बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4 को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न्स एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न का मतलब क्या होते हैं, तरतीब से जो नंबर्स लिखे होते हैं उसमें आपने क्या करना है, प्लस करके, माइनस करके, ज़रब और तकसीम करके ना आपने नंबर को तरतीब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने देखना है। इसके बाद आगे इसी तरतीब से बाकी 3 नंबर्स को आपने लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 4 6 लिखो ना, तो इसमें हमने क्या किया है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 आगे क्या आएंगे, 8 आएंगे, 8 + 2 तो 10 आएंगे, है कि नहीं। इसी तरह अगर मैं 10 20 30 40 लिखूं तो इसका मतलब आगे 50 60 आएंगे। तो इसी को पैटर्न्स कहा जाता है नंबर के। तो इसी को पैटर्न्स कहा जाता है नंबर के। तो इसी हिसाब से आपने प्लस किया है, माइनस किया है या ज़रब दिया है। आमतौर पर डिवाइड कम होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाला जो पैटर्न है वो वही होते हैं, आपने उसी को देखना है। और आगे 3 जो नंबर्स गिवन होंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो पहला है आपके पास 8 10 40 160 और 640। अगर हम इसमें देखेंगे तो लास्ट में 0 है सब, ठीक। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एक है, 4 है, फिर 16 है। इसका मतलब यहाँ पे 4 1 द 4, फिर 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 64 ज़रब 4 कितना होंगे वो आपने 0 के साथ लिखना है यहाँ पे, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है, 10 ज़रब 4 किया है 40, 40 ज़रब 4 160, 160 ज़रब 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो मल्टीप्लाई बाय 4 होके हमें मिलेंगे ये। तो 4 0 0, 4 चौके 16, 6 लिखेंगे 1 के लिए, 4 6 24 25। तो इस तरह आपके पास आएंगे 2 5 6 0। अगला वाले क्या होंगे, दोबारा मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो 4 0 0, 6 24, 4 5 20, 21 22, 4 दूनी 8, 9 10। तो 10 2 40 आएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 4 से, तो ये आएंगे 4 0 0। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9, ठीक, 4 0 0। इसके बाद 4 एकम 4, तो 4 0 9 6 0 आएंगे तीसरा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देख कर ही आप बता सकते हैं, यहाँ पे 22 है, 22 है, 22 है, ठीक। पहले में एक भी 0 नहीं है, दूसरे में 1 0 है, तीसरे में 2 ज़ीरोस है। तो अगले वाले में 22 तो आएंगे ही आएंगे, 3 ज़ीरोस आएंगे। उसके बाद आएंगे 22 तो आएंगे ही आएंगे, 4 ज़ीरोस आएंगे। इसके बाद 22 आएंगे, दोबारा 5 ज़ीरोस आएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ज़ीरोस होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। या तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी कर सकते हैं। इसी तरह 3 5 2 है, तो इसमें 1 7 6 है, 8 8 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 5 2 का ये हाफ है, ठीक, आधा। 176 टू द ये होते हैं, और 88 टू द ये। तो इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, मतलब आधा आधा किया हुआ है। तो इसका आधा कितना होंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 44 होंगे। इस 44 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 22 होंगे, और 22 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होंगे, 11 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड बाय 2 किया है। तो ये आपने यहाँ पे अगर वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द रूल लिखा हुआ है तो वो भी लिखना होगा। तो ये आप रूल करके ना यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 किया था हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे डिवाइड बाय 2। ये रूल में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद डी है 780 880 980। तो आप इसमें देख सकते हैं 7 8 78, फिर 88। इसका मतलब 100 को प्लस कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद दोबारा 100 को प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे दोबारा 100 ऐड होना चाहिए। जब आप ऐड करेंगे तो 10 80 होंगे, 98 है ना, तो 108 होंगे। डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहो 118 ज़ीरो होंगे, 128 ज़ीरो होंगे, ठीक। तो जिस तरह से भी आप समझना चाहो समझ के ना इसको आपने अच्छी तरह से लिखना है। इसी तरह यहाँ पे 56, इसके बाद 2 कम किया है, दोबारा 2 कम हुआ है, यहाँ पे 2 कम हुआ है। तो 50 में अगर आप 2 कम करेंगे तो 48,
समझ गए। मतलब क्या है 20 उन्होंने कम किया है, यहाँ 7 में 20 कम किया है 40 में 20 कम किया है 20 में 20 दोबारा कम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट किया है -20। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट बाय 20 लिख सकते हैं। इसके बाद 480 के बाद 460 440 आएंगी कि नहीं, तो ये होंगे आपका पैटर्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया हुआ है, इस चार्ट को ऑब्जर्व करना है एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 पैटर्न ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस ज़रब किया हो। ऐसे आपने 5 पैटर्न्स को यहाँ से फाइंड करना है। आज फाइंड द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न, और इसको रूल्स को भी आपने लिखना है कि इसमें क्या रूल्स यूज़ हुआ है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये वाला, इसमें क्या किया हुआ है आप अगर देखकर बता सकते हैं तो 1 फिर 11 मतलब +10 किया हुआ है, फिर +10 करके 21 लाया है, 21 + 10। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसको आपने हाईलाइट कर देना है ऐसे, और इसके बाद रूल आपने क्या लिखना है, ऐड 10 करके लिखना है। ठीक, एडिंग 10। इसी तरह बाकी जितने भी यहाँ पे है इन सब में ऐड 10 किया हुआ है, तो आप इसमें से किसी को दोबारा ले सकते हैं। इसके बाद ना अगर यहाँ से नीचे आने के बजाय अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये जो पैटर्न बनेंगे वो बनेंगे -10 का। तो इसमें -10 आप लिख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो बनेंगे -10 का, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 लिखेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 22 33 44, तो ये जो नंबर है इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या किया है, मतलब यहाँ पे ऐड किया हुआ है 11 करके। इस तरह आप तीसरा हो गई है, चौथा पांचवा भी आप इसी तरह से किसी को भी इस तरह हाईलाइट कर दें, वो आपका आंसर बन जाएंगे। ठीक, तो आई होप आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आप यहाँ से ले सकते हैं पैटर्न्स को। इसके बाद 3 है वो भी समझते हैं। अगला है 3, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न। अब आपने इन टेबल्स को ऑब्जर्व कर देना है, मुशाहिदा कर देना है, अच्छी तरह से देखना है, और इसके बाद आपने जो रूल्स यहाँ पे यूज़ हुआ है उसको आपने लिखना है। तो 12 और 4 उसका जो रिजल्ट है वो 4, 15 और 5 18 और 6 21 और 7 24 और 8। तो 12 में क्या करेंगे तो 4 आएंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 4 आएंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5 आएंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6 आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है, रूल्स जो है ना वो किया है डिवाइडिंग बाय 3। इसी तरह भी है 7 और 12 17 और 22 27 32 37 42 47 और 52। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 7 में और 12, तो 7 में क्या करें 7 दूनी 14, 7 माइनस करेंगे तो कम होंगे, 7 प्लस करेंगे तो आ सकते हैं 12। तो 7 प्लस 7 8 9 10 5 करेंगे तो 12, 17 में +5 करेंगे तो 22। ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एडिंग 5 किया है, तो आपने रूल्स में क्या लिखना है, एडिंग 5 लिखना है। यहाँ पे 20 11 है, इसके बाद 20 11 कब होंगे, जब -9 करेंगे तो 20 11 होंगे। इसमें 31 अगला भी देखना होगा क्योंकि सेम आते हैं कि नहीं ये चेक करना है ना। तो इसमें भी -9 इसमें भी -9 आप देख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 9 आप देखेंगे रूल में। इसी तरह 50 100 50 दूनी 100 या 50 + 50 100, ये दोनों मुमकिन है। तो अगला वाला अगर आप देखेंगे तो 100 × 2, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है उन्होंने इस रूल में। अगला भी देखते हैं 150 × 2 200 × 2, मतलब यही आंसर है। तो रूल में आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना है। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखेंगे यहाँ, फिर आपने इन सब को पुट करके फिर रूल में आपने मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना है। समझ गए। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोस भी मिलते रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।